बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहे हो और तभी एक चील या कोई पक्षी आए और आपकी रोटी उठा कर ले जाए, या फिर ऐसा कि कुत्ता सो रहा हो और आप उसके बगल से गुजरें और उसके कान खड़े हो जाएं। ये तो आपने देखा ही होगा कि ज़मीन पर अगर कोई मीठा चीज़ गिर जाती है तो बहुत ही जल्दी वहाँ चींटियों का एकदम झुंड सा इकट्ठा हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इस चैप्टर में सुपर सेंसेस के बारे में बताएंगे, क्योंकि बच्चों, जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की एक अजीब ही शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, तो कोई हल्की सी हल्की आवाज़ को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने पार्टनर को सूंघकर ढूंढ लेता है। तो जानवरों की भी एक अजब दुनिया होती है। तो चलो बच्चों, आज हम सुपर सेंसेस के बारे में समझेंगे। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? एक चींटी ने अपने दोस्त यानी अपने साथी को कैसे पहचाना? एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड। एक चींटी अपने रास्ते ज़मीन पर चली जा रही थी। इट शॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। उसने दूसरी तरफ से चींटियों की टोली को आते हुए देखा। द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल। तो जो पहली चींटी थी वो वापस अपनी बिल की तरफ दौड़ आई। The ant guarding the hole recognized it and let it in. बिल के बाहर जो पहरा दे रही थी चींटी, उसने उसे पहचान लिया और उसको बिल में घुसने दिया। Think and tell. सोचो और बताओ। How did the ant know that the other ants were not from its group? दूसरी चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटी किसी दूसरी टोली की है? How did the guard and recognize this ant? पहरेदार चींटी ने उन चींटियों को कैसे पहचाना? तो इसका आंसर ये है कि एंट्स और बाकी के अदर जो जानवर हैं उनमें सब में अलग अलग तरीके के सेंसेस होते हैं। वे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल और फील कर सकते हैं। तो अपने इन्हीं डिफरेंट सेंसेस के कारण ही चींटी जो है वो ये पहचान पाई कि ये हमारे ग्रुप की नहीं है। नेक्स्ट है कि हाउ डिड द गार्ड एंड रिकॉग्नाइज दिस एंट? जो पहरेदार चींटी थी उसने उस चींटी को कैसे पहचाना? तो द गार्ड एंड कोड रिकॉग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल। वो अपनी स्मेल यानी सूंघने की शक्ति की वजह से पहचान पाई कि जो चींटी है वो अपने ग्रुप की है। करके देखो और लिखो। इसमें है कि कुछ चीनी या कुछ गुड़ के दाने आपको ज़मीन पर डालने हैं और वेट करना है कि चींटी इसमें कब तक यहाँ आती हैं। ठीक है, यानी हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम। यहाँ आने में चींटी को कितना टाइम लगेगा? तो मीठे की खुशबू सूंघते ही चींटी जो है आने में कम से कम 15 से या 20 मिनट लेगी। अगला क्वेश्चन पूछा है, डिड वन एंट कम फर्स्ट फॉर और अ ग्रुप ऑफ एंट कम टुगेदर? क्या सबसे पहले एक चींटी आएगी या सारा झुंड इकट्ठा आएगा? तो पहले तो एक चींटी आएगी, फिर उसको फॉलो करते हुए चींटियों का पूरा झुंड यानी ग्रुप आ जाएगा। ना पूछा है कि व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड? कि जो चींटियां हैं वो खाने की चीज़ का क्या करती हैं? तो द एंट्स कैरिड द फूड टू देयर होल। चींटियां खाने को अपने होल में ले जाती हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? वे उस जगह से कहाँ जाती हैं? तो द एंट्स कैरिड द फूड टू देयर होल। वो अपने होल में उस फूड को लेकर जाती हैं। दे मूव इन अ लाइन। क्या वो एक लाइन में जाती हैं? यस। आपने देखा होगा बच्चों की जो चींटियां हैं वो हमेशा एक लाइन बनाकर चलती हैं, दीवारों पर चढ़ती हुई। देखा होगा ना आपने, एक लाइन में जाती हैं, नीचे ज़मीन पे भी वो लाइन में ही चलती हैं। यहाँ एक एक्टिविटी बताई है बच्चों आपके लिए कि बिना चींटी को कोई नुकसान पहुँचाए आपको करना क्या है कि अगर लाइन में कोई चींटियाँ जा रही हों तो आपको कुछ देर वहाँ पेंसिल लगा देनी है, उनके रास्ते को रोकना है पेंसिल से। तो नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव। अब आपको देखना है कि चींटियाँ कैसे चलती हैं। तो एंट्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल। सिंपल है, क्या होगा वहाँ अगर आप पेंसिल रख देंगे तो चींटियाँ जो है वो पेंसिल पर चढ़ जाएंगी। दे स्टिल मूव इन अ लाइन। मैनी ईयर्स एगो साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने इस तरह के कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ही फाउंड आउट, वो पर पहुँचे कि दैट एज द एंड्स मूव, कि चींटियाँ चलते समय दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर कुछ ऐसी स्मेल छोड़ती हैं। द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। जो अलग दूसरी चींटियाँ होती हैं वो उसी स्मेल को फॉलो करते हुए
अपने रास्ते पर चलती चली जाती हैं। जो पहली चींटी होती है ना, वो कोई एक ऐसा स्मेल छोड़ती है ज़मीन पर, उसी स्मेल को फॉलो करते हुए वो बाकी की चींटियाँ भी उसके पीछे पीछे चलती हैं। अच्छा बच्चों, जब आपने पेंसिल रखी होगी चींटियों के रास्ते में, एक चींटी उसके पेंसिल पर चढ़ गई, तो उनके ऐसे बिहेवियर का क्या रीज़न था? तो आंसर है कि जब वो मूव की एंड तो आंसर है कि एज द एंट मूव्स इट लीव्स अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जब वो चींटी चलती है तो ज़मीन पर स्मेल छोड़ती है, और जो बाकी की चींटियाँ हैं वह उसी स्मेल को फॉलो करती हुई अपना रास्ता पा लेती हैं। इसीलिए व्हेन द पाथ वाज ब्लॉक्ड, जब उनका रास्ता, चींटी का रास्ता पेंसिल से रोक दिया गया था, तो एंट्स ट्राई टू मेंटेन देयर पाथ बाय फॉलोइंग द स्मेल। तो जो चींटियाँ थीं उन्होंने स्मेल को फॉलो करते हुए अपने रास्ते को मेंटेन करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट पूछा है कि हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय द मॉस्किटो, कि कभी तुम्हें मच्छरों ने परेशान किया है? बिल्कुल कभी नहीं, हमेशा ही मच्छर परेशान करते हैं। जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि तुम यहाँ बैठे हो? आपने देखा होगा बच्चों अक्सर कि आप जहाँ बैठते हो वहीं मच्छर आ जाते हैं और काट लेते हैं। तो वो ऐसा होता है कि हमारी बॉडी से कुछ स्मेल निकलती है जिसको कि मॉस्किटो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज अस बाय द हीट फ्रॉम आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी से गर्मी निकलती है वो हमारी बॉडी की हीट से पहचान लेते हैं। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, यानी क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? तो कुत्ता क्या सूंघता होगा? Yes, I have seen a dog sniffing here and there. Dog can make out the presence of another dog in the area of smelling its urine or feces. The dog usually smell to find out if a new dog has come in the area. तो बच्चों, जो कुत्ते इधर और उधर सूंघते हैं, वो जो यूरिन कर लेते हैं, देखा है ना कि कुत्ते यूरिन कर लेते हैं, कभी पोल के पास तो कभी ट्री के पास, तो वो स्मेल छोड़ते हैं जिससे कि वो पहचानते हैं कि ये उनकी एरिया में ही रहने वाले कुत्तों की स्मेल है या बाहर से आए हुए किसी कुत्ते की है। क्या कोई न्यू डॉगी उनके एरिया में आया है, तो वो यहाँ और वहाँ सूंघ के दूसरे कुत्तों की पहचान करते हैं। क्योंकि सड़कों पर भी डॉगीज़ की अपनी अपनी जगह बटी होती हैं। पता है ये बात आपको कि एक डॉगी दूसरे कुत्ते के यूरिन और पॉटी की गंध से जान लेता है कि उनके एरिया में कोई बाहर का कुत्ता आया है। इन वॉट वेज डू ह्यूमन्स बींग्स मेक यूज़ ऑफ दिस सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? कुत्तों के सूंघने की जो ये सेंस है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तो द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन इन मैनी वेज, जैसे कि क्रिमिनल्स को पकड़ने में और खोई हुई वस्तु को डिटेक्ट यानी उनका पता करने में, एंड फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स, और बॉम्ब्स को भी पहचानने में। आपने देखा होगा ना टीवियों में अक्सर जब कहीं बॉम्ब्स लगा होता है तो खोजी कुत्तों को लेकर साथ में आते हैं पुलिस वाले, तो वो जो सूंघते हैं तो पता लगाते हैं ना कि कोई सुराग अपराधी ने छोड़ा है कि नहीं, तो और कोई खोई हुई वस्तु और उससे रिलेटेड चीज़ की स्मेल उसको सूंघा देते हैं, तो कुत्ते जो है उसी को सूंघते हुए उस घटना स्थल तक पहुंच जाते हैं। बच्चों, इससे आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, और इसी तरह से डिटेल में समझाएंगे आपको, और इसका नेक्स्ट पार्ट जब देखना ना भूलिएगा।